पापा मैं आ गई। अरे रीना बेटा तू ऐसे अचानक से? क्यों, मैं अचानक से नहीं आ सकती, मेरा आपसे मिलने का मन किया तो मैं आ गई। और बताइए मम्मी कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, अकेली आई है या दामाद जी भी साथ आए हैं? नहीं नहीं मम्मी, अकेली आई हूँ। जब से तेरी शादी की है मेरा तो घर में अकेले मन ही नहीं लगता। चल खैर तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। अच्छा तो रीना आई हुई है। अरे चाचा आप, और ये क्या चाचा, आप दिन में भी शराब पीने लगे हैं? अब क्या बताऊं बेटा, जिंदगी में बहुत परेशानी चल रही है। उन्हीं परेशानियों को भुलाने के लिए कभी कभी एक दो पैक ले लेता हूँ। आप पहले अंदर आइए चाचा। आपको मैंने कितनी बार समझाया देवर जी, यूं दिन रात शराब पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचिए। आपके बिना उनका कौन है? कल को अगर आपको कुछ हो गया तो? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, इस सारी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत मैं आपकी करता हूँ, पर आप तो मुझे भूले बैठी हैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है भाभी, इस घर में से एक फ्लोर मुझे दे दीजिए रहने के लिए। खुद तो आप अपने मकान में रहती हैं और मैं किराए के घरों में धक्के खा रहा हूँ, पर आपको मुझ पे कभी तरस नहीं आया। ऐसी बात नहीं है छोटे लाला, ले दे के एक ही फ्लोर तो है मेरे पास, मेरी कमाई का साधन, उसी से जो किराया आता है उसी से मेरा खर्चा चलता है। अगर मैं वो फ्लोर आपको दे दूंगी तो मैं खाऊंगी क्या? मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको हर महीने किराया देता रहूंगा। इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे पता है भाभी, मुझे तो किराए के घर में ही धक्के खाने हैं। ये चाचा को क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या यहाँ आपसे लड़ने आए थे? अकेली औरत को सब दबाने की कोशिश करते हैं। किसने कहा कि आप अकेली हैं? ये तो चाचा को सोचना चाहिए कि पापा के जाने के बाद आपने किन हालातों में गुजारा किया है। चलिए खैर, आप परेशान मत होइए मम्मी। मैं परेशान अपने लिए नहीं हो रही हूँ, निकिता और उसके बच्चों के लिए हो रही हूँ। कैसा आदमी है जो अपने बीवी बच्चों के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा है, बस दिन रात शराब पीता रहता है। और तू तो जानती है ना कि मैं देवर जी को अपने घर रख लेती, बस उनकी शराब पीने की आदत से ही डरती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, चाचा को तो शराब पी के ड्रामे करने की आदत है, और वैसे भी ये कोई किराया फिराया नहीं देंगे आपको। वही तो मैं जानती हूँ, ये मुझे कोई किराया फिराया नहीं देने वाले। इनकी नजर तो हमेशा से मेरे इस छोटे से मकान पे है। सारी की सारी साड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। निकिता, जेठानी जी आप आइए आइए बैठिए। ये इतनी सारी साड़ियाँ? देखिए ना भाभी, मैं कितनी सारी साड़ियाँ खरीद के लाई हूँ। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर क्या बात है, देवर जी की कोई लॉटरी फॉटरी लग गई? वो सब तो मुझे नहीं पता भाभी, कल शाम को उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे बस, तो फिर क्या था, मैं उन पैसों की साड़ी खरीद लाई। हाय राम, तुझे कब अकल आएगी निकिता? पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? देख तुझे मैंने कितनी बार समझाया है, ये फालतू खर्चे बंद कर दे और पैसों की बचत करना सीख। जिंदगी में पता नहीं कब कहाँ पैसों की जरूरत पड़ जाए। ओहो जेठानी जी, आप खामखाई परेशान होती हैं, अब ये कमाते तो हैं, पर देवर जी शराब भी पीते हैं। शराब तो हर आदमी पीता है, उसमें कौन सी नई बात है। खैर आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। चाय पाए रहने दे, मैं बस जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे भाभी, बैठिए ना, चाय लेके आती हूँ अभी आपके लिए। नहीं नहीं, चाय किसी और दिन। बस जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ कि देवर जी जो भी पैसे तुझे दिया करे ना, उन्हें बचत में डाल दिया कर। ये जेठानी जी भी ना खामखा परेशान होती हैं, मुझे क्या जरूरत है बचत करने की। हेलो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। आज तेरे चाचा के क्रियाक्रम के सारे रीति रिवाज पूरे हो गए। मैं तो ये सोच रही हूँ मम्मी, अब चाची का और उनके दोनों बच्चों का क्या होगा? ये तो भगवान ही जाने क्या होगा। अगर हम नहीं होते मम्मी, तो चाचा का क्रियाक्रम कैसे होता? अब तू ही देख ले, तेरी चाची के पास क्रियाक्रम तक के पैसे नहीं थे। कितना समझाती थी उसे मैं कि भविष्य के लिए पैसे बचा के रख। सच पूछो ना, तेरी चाची भी बेअकल है बिल्कुल। और आपने देखा ना, मकान मालिक भी आया था। चलो इस महीने के पैसे तो हमने उसे दे दिए, पर अब हर महीने के पैसे थोड़ी दे पाएंगे हम। 2 बच्चों के साथ शहर में बहुत खर्चा हो जाता है मम्मी, आप भी कहाँ तक करेंगी। अब चाची के लिए यही ठीक होगा कि वो अपने पापा के घर चली जाए। पर कौन बाप अपनी बेटी को रखेगा? वैसे भी तेरी चाची के पिताजी गांव में रहते हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ, गांव के तो खर्चे भी कम होंगे।
और कहीं चाची अगर आपके पास रहने की जिद करने लगी तब आप क्या करेंगी? मम्मी कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। पर घर में तो भी कुछ है नहीं खाने को। तो फिर क्या करें मम्मी, हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। तुम दोनों अपने ताई के घर चले जाओ, वहीं कुछ खा लेना। जी ठीक है मम्मी। निकिता बेटा, मैं सोच रहा था आप गांव चला जाता हूँ। पर इतनी जल्दी? नहीं नहीं बेटा, जल्दी कहाँ, 10 दिन हो गए मुझे यहाँ पड़े हुए। वैसे भी यहाँ के सारे काम खत्म हो गए, गांव में भी काम धंधा देखना है ना बेटा। पर पापा, आप मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं? मुझे भी अपने साथ लेके चलिए पापा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता पापा? आप तो जानते हैं ना पापा कि अब मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी, दो बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ और ना ही मुझे दुनियादारी की समझ है। अच्छा सुन निकिता, क्यों ना तू अपनी जेठानी के साथ रह ले। जेठानी जी ने बहुत साथ दिया है मेरा, अब मैं उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। अरे फिर क्या हो गया, अगर आपकी जेठानी ने आपके लिए कुछ कर दिया तो? आपकी जेठानी के पास अब खर्चा ही क्या है, एक लड़की थी उनकी ले देके, उसकी भी शादी कर दी उन्होंने। अब तो आपकी जेठानी अकेली रहती है, तो क्या वो आपको अपने साथ नहीं रख सकती? कह तो ठीक रहा है, पर क्या जेठानी जी मुझे अपने पास रखेंगी? अरे क्यों नहीं रखेंगी, चलो हम उनके घर चलते हैं और इस बारे में उनसे बात करके आते हैं। हाँ चलो चलते हैं। क्या कहा? निकिता को मैं अपने साथ रख लूं? पर मैं निकिता को अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? आप नहीं रख सकती तो कौन रखेगा फिर? आप तो जानती हैं मैं बहुत गरीब हूँ, अपनी बेटी को उसके 2 बच्चों के साथ मैं कैसे रख पाऊंगा? पर आप मेरी मजबूरी भी समझिए, शहर का खर्चा है, निकिता और उसके 2 बच्चों का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगी? कमाई के नाम पे मेरा तो एक मंजिल का बस किराया आ रहा है, उस एक छोटे से किराए से मैं निकिता का और उसके 2 बच्चों का खर्चा कैसे चला पाऊंगी? नहीं, निकिता को मैं अपने साथ नहीं रख सकती, पर हाँ, मेरे से जितनी मदद होगी मैं उतनी मदद कर दूंगी निकिता की। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा यही होगा कि आप निकिता को अपने साथ गांव ले जाइए। सचमुच देवर जी अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं करके गए। दीदी आप ही रख लीजिए ना मेरी बहन को अपने पास। मतलब ये दीदी, हमारी हालत तो आपसे छुपी नहीं है। पर मोहन, तू ये भी तो सोच ना, मैं अकेली औरत इन 3 जनों का बोझ कैसे संभालूंगी? और शहर के खर्चे तो तू जानता ही है। पर अगर मैं अपनी बहन को अपने साथ ले गया तो मेरी तो कल को शादी भी नहीं होगी। आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरी बहन को अपने साथ रख लेती हैं। रहने दे मोहन, जेठानी जी को ज्यादा दुविधा में मत डाल, मैं तुम्हारे साथ गांव चलती हूँ, कैसे ना कैसे करके गुजारा हो ही जाएगा। निकिता बिल्कुल ठीक कह रही है। पर कल को दीदी के बच्चों की शादियां होंगी, हम कैसे करेंगे? अरे देवर जी की थोड़ी सी जमीन भी तो पड़ी है ना गांव में, अगर शादी के टाइम पे ज्यादा जरूरत होगी तो निकिता उस जमीन को बेच देगी। तो क्या जीजा जी के नाम पे कोई गांव में जमीन भी थी? हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ 2-4 बीघा जमीन है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम दीदी को गांव ही ले जाते हैं। पर हमारे पास तो गांव जाने तक का किराया नहीं है। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं पापा, बड़ी दीदी है ना, वो दे देंगी। क्यों दीदी, आप हमारी किराए में मदद कर देंगी ना? हाँ ठीक है, दे दूंगी। चलो ये तो अच्छा हो गया मम्मी कि चाची अपने दोनों बच्चों को लेके गांव चली गई। पर मम्मी एक बात बताइए, आप कह रही हैं कि उनके पास किराए तक के भी पैसे नहीं थे? हाँ मैं सही कह रही हूँ, उसके बाप को किराए के पैसे मैंने ही दिए थे। ये तो हद की बात है मम्मी, चाचा इतने पैसे भी नहीं छोड़ के गए कि चाची के पास 1000 रुपए भी हों। अब तेरी चाची कौन सी कम है, उसमें भी कौन सा पैसे बचाने का शऊर था। काश मैं तेरी चाची की पैसों से मदद कर पाती। आप क्यों परेशान हो रही हैं मम्मी, अपनी मदद उन्हें खुद करनी पड़ेगी। वैसे भी हमने उस गाड़ी वाले पे क्लेम तो डाला हुआ है जिससे टकराकर चाचा खत्म हो गए थे। अच्छा ये निकिता केस जीत जाए और सरकार की तरफ से उसे थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, उसे अपनी जमीन ना बेचनी पड़े। वैसे तो मैंने निकिता को समझा दिया है कि अपनी जमीन बेचने की जल्दबाजी ना करे, पता नहीं उसे मेरी बात कितनी समझ में आई और कितनी नहीं। कोर्ट में जो तारीखें पड़ेंगी उसके लिए तो चाची को ही आना पड़ेगा। हाँ आना तो पड़ेगा ही। क्या सचमुच मेरी विधवा पेंशन बन जाएगी? हाँ हाँ, आधार कार्ड लेके मैं आ जाऊंगी। किसका फोन है निकिता? वो मेरी जेठानी जी का फोन था, वो कह रही थी मेरी विधवा पेंशन बन जाएगी। आपको पता है मम्मी, हर महीने 2500 रुपए मिला करेंगे। चल अच्छी बात है, तेरा और तेरे बच्चों का रोटी पानी का खर्चा निकल जाएगा। अब मुझे शहर जाना पड़ेगा जेठानी जी के पास कागजों की कार्रवाई पूरी करने के लिए। और आपको पता है मम्मी, सरकार की तरफ से भी मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, वही जो हमने गाड़ी वाले पे मुकदमा ठोका हुआ था। अच्छा कितने पैसे मिल जाएंगे? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता,
2-4 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। 2-4 लाख? अब मुझे शहर जाना है जल्दी से। मोहन को ले जाती हूँ अपने साथ। मोहन चल मेरे साथ जल्दी शहर चल। जिठानी जी का फोन आया था अभी। मेरे पास समय नहीं है दीदी, आप जाओ। तो ये तो मोहन का स्वभाव पता ही है ना, तू अकेली चली जा। ठीक है, फिर बच्चों का ध्यान रख लेना। निकिता को अगर कुछ पैसे मिले तो सबसे पहले इस घर की छत ठीक कराऊंगी। बरसात के समय पूरा घर पानी से भर जाता है। और बता निकिता, मायके में सही से गुजर बसर तो हो रही है ना? बस भाभी, रो धो के दिन कट ही रहे हैं। पैसों की बहुत किल्लत रहती है। तू चिंता मत कर, कुछ ही दिनों में तेरी विधवा पेंशन बन जाएगी और हो सकता है सरकार की तरफ से भी तुझे कुछ पैसे मिल जाए। बस अब तो उन्हीं पैसों का सहारा है। चल कोई बात नहीं है, मैं तुझे थोड़े से पैसे दे दूंगी। कुछ दिन तक तो तेरा गुजारा सही से चल जाएगा। मैं भी पैसे लेके आती हूँ। भाभी कितना सोचती हैं मेरे बारे में। ये ले, कुछ पैसे हैं, इन्हें रख ले। धन्यवाद भाभी। ठीक है भाभी, फिर मैं चलती हूँ। रात होने से पहले घर पहुँच जाऊंगी। तो क्या तुमने अपनी दवाइयों के पैसे चाची को दे दिए? तुम भी ना मम्मी, कभी नहीं सुधरोगी। उसको पैसों की ज्यादा जरूरत थी। तो क्या दवाइयों की जरूरत नहीं है आपको? शुगर की दवाई, बीपी की दवाई, 10 तरीके की तो दवाइयाँ चल रही हैं आपकी। मेरा ध्यान रखने के लिए तू है ना। क्या हुआ तेरी पेंशन का? बस कुछ ही दिनों में बन जाएगी पेंशन, और भगवान ने चाहा तो सरकार की तरफ से पैसे भी मिल जाएंगे। पर पता नहीं कब मिलेंगे, और तब तक गुजारा कैसे चलेगा। आप चिंता मत करो मम्मी, भाभी ने कुछ पैसे दिए हैं मुझे। इतने सारे पैसे निकिता? मैं नहीं कहता था कि दीदी की जेठानी बहुत पैसे वाली है। देखो कितने सारे पैसे दे दिए। अरे मोहन, अब ऐसी बात करता रहेगा, बहन के लिए पानी भी लाएगा। चल जा जल्दी से अपनी बहन के लिए पानी लिया। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, अभी लेके आता हूँ। सचमुच निकिता बेटा, तेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है। तू ऐसे ही अपनी जेठानी को खुश रखा कर। चल अब तू बैठ, सफर से थक गई होगी। मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। ला, ये पैसे मुझे दे दे। हाँ हाँ लीजिए ना मम्मी। अब तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। अरे वाह, इतनी इज्जत मेरी इस घर में। मम्मी कितना खुश थी। और तो और मेरे लिए मेरी पसंद का खाना भी बना रही है आज। जैसे ही मुझे सारे पैसे मिलेंगे ना, मैं सब अपने मम्मी पापा को दे दूंगी। फिर सब मुझे कितना प्यार करेंगे, कितनी इज्जत करेंगे मेरी। ये लो दीदी, पानी पियो। और दीदी कुछ पैसे मुझे भी दे देना। आगे से आप अपनी जेठानी के घर जाओगी ना, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू भी मेरे साथ चलना। मुझे भी विदा के रूप में कुछ ना कुछ तो देंगी ना आपकी जेठानी। हाँ, वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं आने देती। आज तो मोहन भी कितने प्यार से बात कर रहा है मुझसे, वरना ये तो हमेशा चिड़ा चिड़ा रहता है। मम्मी भी कितना खुश थी। मैं अब हर बार भाभी के पास ही चली जाया करूंगी और उन्हें अपना दुखड़ा सुना दिया करूंगी। और मेरा दुख देख के भाभी मुझे पैसे देती रहेंगी, और वही पैसे जब मैं अपनी मम्मी को दूंगी तो मम्मी कितना खुश हो जाएंगी। और मोहन सही तो कह रहा था, भाभी के पास खर्चा ही क्या है, और भाभी के पास किराया भी तो आता है। अगर वो कभी कभी मुझे अपना वो किराया दे दिया करेंगी तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुझे पैसे दिए थे। इतने सारे पैसे तूने कहाँ खर्च कर दिए? अब आप ही बताइए भाभी, गांव में कोई खर्चे कम थोड़ी होते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझे रख रहे हैं, ये क्या कम बात है? पैसों की बहुत परेशानी हो रही है भाभी। फिर भी तुझे देखभाल के ही खर्चा करना चाहिए। बस आप इस बार मेरी मदद कर दीजिए भाभी। मेरी पेंशन मिल जाएगी ना, तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। क्या बात है भाभी, क्या सोचने लगी? चल कर देती हूँ इस बार तेरी मदद, और भगवान ने चाहा तो इस महीने से तुझे तेरी पेंशन मिलने लगेगी। पता नहीं भाभी, पेंशन तो कब मिलेगी। चल कोई नहीं, मैं पैसे लेके आती हूँ। अब इसकी मेरे सिवा और कोई मदद करने वाला भी तो नहीं है, पर इसको पैसे देने के बाद मेरे पास अपने लिए पैसे नहीं बचते। पर चलो कोई बात नहीं है, अभी इसको ज्यादा जरूरत है पैसों की। ये लीजिए मम्मी पैसे। देखा ना मम्मी, मैं अपनी जेठानी से फिर पैसे ले आई। सचमुच तेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है। अब आप जाइए मम्मी, अब मेरे मनपसंद का खाना बना लीजिए। इतने में थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ सफर से आके। हाँ चल ठीक है। और पैसों की तो आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए मम्मी। अब तो इस घर में मेरी इज्जत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि निकिता की पेंशन भी बन गई और उसे सरकार की तरफ से पैसा भी मिल गया। अब वो अपने बच्चों के साथ सही से गुजर बसर कर पाएगी। पहले ये खुशखबरी निकिता को दे देती हूँ। हेलो निकिता, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी पेंशन भी बन गई है और तेरे को सरकार की तरफ से पैसे भी मिल गए हैं। अब देख, अपने पैसों का ध्यान रखना, अपने पैसे अपने
तो देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? चल ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। मम्मी, मम्मी। क्या बात है निकिता बेटा? आपको पता है मम्मी, सरकार की तरफ से मुझे कुछ रकम भी मिल गई है और मेरी पेंशन भी बन गई है। सचमुच? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब सबसे पहले इस घर की मरम्मत कराएंगे। मरम्मत क्या, मैं तो सोच रही हूँ दोबारा ही बनवा लेते हैं। क्यों निकिता बेटा, तू पैसों से हमारी मदद तो कर देगी ना? हाँ हाँ मम्मी, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। निकिता बेटा, गांव के पास कुछ जमीन बिक रही है, मैं सोच रहा हूँ 1-2 बीघा खेत खरीद लेता हूँ। जी पापा, खरीद लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं खेत के मालिक से आज ही बात कर लेता हूँ। सचमुच निकिता बेटा, तेरे आने से तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। देख लो मम्मी, आप ही कह रही थी कि मैं आप पे बोझ बन के आ गई हूँ। अब तो नहीं कहेंगी ना आप मुझे कि मैं आप पे बोझ हूँ। अब ऐसा कह के अपनी माँ को शर्मिंदा तो मत कर। निकिता के मम्मी पापा ने उससे सारा पैसा ले लिया। उससे क्या फर्क पड़ता है मम्मी, अब चाची रह भी तो वहीं रही है ना, तो पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। सरकार की तरफ से अच्छे खासे पैसे मिले थे, अगर उन्हें एफडी करवा के रखती तो आगे भविष्य में उसके काम आते। हम क्यों सोचे इन सब बातों के बारे में, अब चाची जाने और उनका काम। वैसे भी उन्हें अब वहीं रहना है, बस आगे से चाची को अपनी मदद खुद ही करनी होगी। हमसे जितनी मदद हो सकती थी हमने कर दी। नहीं नहीं, मैं कहाँ से उसकी अब आगे मदद कर पाऊंगी। उसको पैसे दे तो दिया करती थी मैं, पर मैं खुद कितनी परेशान रहा करती थी। जमीन के पेपर आपने मोहन के नाम करा दिए पापा? मोहन के नाम नहीं कराता तो किसके नाम कराता? क्या मतलब पापा, मेरे नाम करा देते? पैसे तो सारे मैंने दिए हैं। आपने पैसे दिए हैं तो कोई एहसान नहीं किया है, बदले में आप यहाँ रह भी दिए हैं। मैंने तो सारा पैसा अपना घर समझ के खर्च कर दिया, और मेरा भाई मुझसे कह रहा है कि वो मुझ पे एहसान कर रहा है यहाँ रख के। भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, मुझे संभाल के रखना चाहिए था। पर अब क्या करूँ मैं, अब तो मैंने सारा पैसा खर्च कर दिया। मैंने तो सोचा था मुझे जिंदगी भर यहीं रहना है, अगर पैसा यहाँ नहीं खर्च करती तो फिर कहाँ करती। पर अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पेंशन के अलावा और कुछ नहीं बचा। पैसे लेते समय तो सब कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे, घर में सब मेरी इज्जत करने लगे थे, और पैसे लेते ही सब कैसे बदल गए। निकिता, इस महीने की पेंशन आ गई? जी मम्मी, पेंशन तो आ गई, पर मैं अपनी पेंशन किसी को नहीं दूंगी। क्या मतलब किसी को नहीं दूंगी? अगर तू पैसे नहीं देगी तो तेरा और तेरी दोनों बेटियों का खर्चा कैसे चलेगा? अपने पेंशन के पैसों से मैं अपना और अपनी बेटियों का खर्चा चला लूंगी। तो फिर ठीक है, अगर पेंशन नहीं दे सकती तो यहाँ रहने का भी तेरे को कोई अधिकार नहीं है। अपना और अपनी बेटियों का सामान उठा और चली जा यहाँ से। वैसे भी तेरी वजह से मेरे मोहन की शादी नहीं हो पा रही है। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मैंने बहुत पैसा लगाया है, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर में लगा दी, और अब आप मुझे बोल रही हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? तूने अगर जमा पूंजी इस घर में लगवा दी तो कौन सा एहसान कर दिया? बदले में तू और तेरी बेटियां इस घर में रह नहीं रही हैं। वैसे भी तेरे यहाँ आने से हमें लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, इसलिए अगर यहाँ रहना है तो पैसे तो तुझे खर्च करने ही पड़ेंगे। इसलिए चुपचाप से अपनी पेंशन निकाल के मुझे दे दिया कर। वैसे भी तेरी पेंशन से तेरा और तेरी बेटियों का ही खर्चा चल पा रहा है, हमारा तो उसमें 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, शादी के बाद मायका पराया हो जाता है। अब यहाँ से मैं जाऊँ भी कहाँ? जितने पैसे मैंने इस घर में लगा दिए उतने में तो मैं अपना छोटा सा घर खरीद सकती थी, पर अब क्या फ़ायदा ये सब सोचने का। अब तो मुझे मम्मी को अपनी पेंशन देनी पड़ेगी, नहीं तो ये सब मुझे यहाँ रहने भी नहीं देंगे। यहाँ के अलावा कहीं ठिकाना भी तो नहीं है। मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था कि अपने पैसे किसी को मत देना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मैंने तो बस यही सोचा था भाभी कि पैसे दे दूंगी तो सब मेरी इज्जत करेंगे। बचपन से मैंने मम्मी पापा को कच्चे घर में रहते हुए देखा है, इसीलिए अपना सारा पैसा मैंने उस घर को बनवाने में लगा दिया भाभी। मुझे लगता था मम्मी पापा खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी, पर पैसे खत्म होते सबके तेवर बदल गए भाभी। अब तो मम्मी पापा मुझे उस घर में भी रखने को राजी नहीं है। सचमुच ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। ठीक है भाभी, फिर चलती हूँ मैं। मैंने बैग में बच्चों के लिए कुछ बिस्किट और नमकीन रख दिए और 1-2 दालें रख दी हैं, गाँव में तेरे काम आएंगी। ये ले, अपने साथ ले जा। अच्छा निकिता, 2-4 साल में तो निकी भी शादी के लायक हो जाएगी, कुछ सोचा है उसकी शादी कैसे करेगी? जी भाभी, अब तो ले दे के वो गांव की जमीन बची है वही बेच दूंगी। वो सब तो ठीक है,
पर जमीन का पैसा फिर किसी को देना नहीं। पहले तूने अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। भगवान के लिए अब आगे ऐसी कोई गलती मत करना। नहीं नहीं भाभी, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। निकिता ने निक्की की शादी तय कर दी है। पर मम्मी, चाची के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं बचा था, अब वो निक्की की शादी कैसे करेंगी? ले दे के अब गांव की जमीन बची हुई है, शायद अब उसी को बेचेगी। निकिता बेटा, देख तुझसे मिलने कौन आया है। मोहन आया है तुझसे मिलने। मोहन, शहर में नौकरी कैसे चल रही है तेरी? और भाभी और बच्चे तो ठीक है ना? अरे क्या बात है मोहन, तू इतना परेशान क्यों नजर आ रहा है? मोहन को कुछ पैसों की जरूरत है निकिता, तू उसे कुछ पैसों से मदद कर दे। इन दिनों मोहन काफी परेशान चल रहा है। नहीं नहीं मम्मी, मैं कहाँ से मदद कर दूं? आपको तो पता ही है ना कि 4-5 महीने बाद निक्की की शादी है। निक्की की शादी होने तक मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मना मत करना दीदी, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। और तू तो मोहन की बड़ी बहन है, अपने भाई की इतनी मदद तो तू कर ही सकती है। और वो कह तो रहा है कि तेरे पैसे जल्दी लौटा देगा। अरे इतना क्या सोच रही है अपने भाई को पैसे देने में? ये मत भूल, जरूरत के समय पे हमने ही तेरी मदद की थी। अब तुझे हर हाल में मोहन की मदद करनी होगी, नहीं तो हम में से कोई भी तेरी लड़की की शादी में नहीं आएगा। फिर अकेले करती रहना तो निक्की की शादी। अरे अजीब जबरदस्ती है, ये कैसा धर्म संकट आन पड़ा है। पर मोहन कह तो रहा है कि निक्की की शादी से पहले वो सारे पैसे लौटा देगा। अब मोहन भी तो निक्की का मामा है, निक्की की शादी तक वो पैसे लौटा देगा। चलो मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि मैं मोहन को पैसे दे दूंगी। क्या कहा? तूने अपनी जमीन के सारे पैसे मोहन को दे दिए? ये तूने सही नहीं किया निकिता। नहीं नहीं भाभी, मोहन कह रहा था कि निक्की की शादी से पहले वो मेरे सारे पैसे लौटा देगा। फिर भी निकिता, तुझे कुछ तो सोचना चाहिए था। और अगर उसने पैसे ना लौटाए तो? अरे भाभी, मेरा भाई है वो, वरना पैसे क्यों नहीं लौटाएगा? ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ये नहीं सुधरने वाली, अब मैं ही कितना समझाऊं। पर अगर इसके भाई ने इसे पैसे नहीं लौटाए और ये मदद मांगने मेरे पास आ गई ना, तो इस बार मैं इसकी कोई मदद नहीं करने वाली। बहुत हो गया, इतने सालों से इसकी मदद कर करके मैं थक गई। बड़ी पागल औरत है वैसे ये। मोहन, निक्की की शादी को सिर्फ 15 दिन रह गए, तू पैसे कब लौटाएगा? ओहो दीदी, आपको मैंने पहले भी कहा था कि निक्की की शादी अगले साल कर देना। आपको निक्की की शादी इसी साल करनी थी। अरे तो क्या करती, लड़के वाले बार बार शादी की तारीख निकलवा रहे थे और अगले साल के लिए तो वो मान ही नहीं रहे थे। खामखा इतना अच्छा लड़का मेरे हाथों से निकल जाता। तो ये आपकी प्रॉब्लम हुई ना, मेरी नहीं। ये तू क्या कह रहा है मेरे भाई? अभी तो मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। निकिता, तू यहाँ? निक्की की शादी को सिर्फ 10 दिन रह गए और तू यहाँ पे? भाभी, मोहन ने मेरे पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं भाभी? मेरे पास तो निक्की की शादी करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। मेरी निक्की की बारात दरवाजे से ही लौट जाएगी भाभी। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। माफ करना निकिता, पर मैं इस बार तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। अरे तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। भरी गर्मियों में कोर्ट की तारीखों पे जाती थी तेरे साथ, तब जाके इतनी मुश्किल से तेरे को वो पैसे दिलाए, तेरी पेंशन लगवाई, यहाँ से भर भर के तुझे राशन देती थी। और तू जब भी आती है मदद मांगने चली आती है। अरे भगवान भी सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। तुझे अपने भाई को पैसे देने की जरूरत ही क्या थी? मैंने तुझे उस समय भी समझाया था। अपना पैसा तो तूने सारा बांट दिया और मुझसे अब तू मदद की उम्मीद कर रही है। माफ करना, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। भाभी, मुझसे नाराज मत होइए, इस बार मेरी इज्जत बचा लीजिए। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। 10 दिन बाद निक्की की बारात दरवाजे पे आ जाएगी भाभी। मेरे पास तो कुछ नहीं है भाभी, मैं कैसे निक्की की शादी करूं? देख निकिता, मैं तेरी कब तक मदद करती रहूंगी? और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुझे निक्की की शादी के लिए दे सकूं। आप मुझे कोई रास्ता सुझाइए भाभी, मैं क्या करूं? मैं भला तुझे क्या रास्ता सुझा सकती हूँ? कोई तो रास्ता होगा। देख, तू मोहन से फिर से बात कर। अगर मोहन पैसे लौटा देता तेरे तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता नहीं है कि मोहन तेरे पैसे लौटाएगा। इतनी बड़ी रकम भी अब मोहन कहाँ से लौटाएगा? उसने तो तेरे सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे। अब तू लड़के वालों से बात कर और उन्हें अपने सारे हालात बता दे। बस लड़के वाले 10 लोगों को लेके निक्की की भांवर डाल के ले जाए। इससे तेरे पैसे भी बचेंगे और निक्की की शादी भी हो जाएगी। ठीक है भाभी, मैं लड़के वालों से बात कर लेती हूँ।
अब जल्दी जा, शादी के लिए सिर्फ 10 ही दिन बचे हैं। एक बार फिर मोहन से बात करके देखती हूँ। ये मेरा फोन काट क्यों रहा है? मोहन तो फोन उठा ही नहीं रहा है। सही कह रही थी भाभी कि अब मोहन मेरे पैसे नहीं लौटाएगा। सचमुच आजकल इंसान विश्वास करे भी तो किस पे करे। जरूरत पे मैंने मोहन की मदद की, पर आज जब मुझे मदद की जरूरत है तो मोहन पीछे हट गया, मुझे मेरे ही पैसे नहीं लौटा रहा। अब मुझे लड़के वालों से ही बात करनी होगी। अरे निकिता, आ गई तू? जी मम्मी आ गई। तो क्या तेरी जेठानी ने तुझे पैसे दे दिए? भला मेरी जेठानी मुझे पैसे क्यों देने लगी मम्मी? उन्होंने आज तक मेरी इतनी मदद की, वो क्या कम थी जो अब मैं उनसे निक्की की शादी के लिए पैसे भी मांगूं? हाँ तो मदद मांगने में कोई दिक्कत तो नहीं थी, सबको सबकी मदद करनी चाहिए। और तेरी जेठानी के पास कौन सा खर्चा है? हाँ सारा खर्चा तो मोहन के पास ही है, मेरी जेठानी के पास क्यों खर्चा होने लगा? मोहन का ये धोखा मैं हमेशा याद रखूंगी। अब तो आपका मोहन मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। इसे आज मैंने पहली बार इतने गुस्से में देखा है। मुबारक हो निकिता, निक्की की शादी अच्छे से निपट गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता सुझाया। लड़के वालों ने मेरी बात मान ली। बस दुख इस बात का रह गया भाभी कि मैं अपनी निक्की की शादी धूमधाम से नहीं कर पाई। अरे इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? तो उन्हें अगर अपने पैसे बचा के रखे होते तो निक्की की शादी धूमधाम से कर पाती। इसीलिए तुझे हमेशा समझाया करती थी कि यूं आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर मोहन को पैसों की जरूरत ही थी तो थोड़े बहुत दे देती। तूने तो सारे पैसे उठा के दे दिए उसे। और चलो अगर तूने दे भी दिए तो ये तो तेरे भाई को समझना चाहिए था कि उसे समय पे तेरे पैसे वापस करने चाहिए थे। तो देखा ना दोस्तों आपने, जमाना कुछ ऐसा ही है। इसी वजह से शायद एक दूसरे की मदद करने से लोग कतराते हैं। अब आप निकिता को देख लीजिए, उसने तो अपने भाई की मदद ही की ना, पर समय पे उसके भाई ने उसकी मदद नहीं की। इस कहानी को लेके आपके क्या विचार है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताएं।